जय हिंद। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे सौर मंडल के बारे में, यानी सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं इसको समझने में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से सोलर सिस्टम का अध्ययन नहीं करते, बस जहाँ नहीं तहाँ से ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो हम आज आप सभी को बिल्कुल ही सिस्टमेटिक ढंग से और विस्तार से बाय कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप यकीन कीजिए, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम या अन्य बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके यहाँ से जो प्रश्न हम बताएंगे लाभदायक होंगे और फंसेंगे भी आपसे प्रश्न। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि ये सौर मंडल जो है, हमारा सौर मंडल क्या है, ये सोलर सिस्टम है क्या। तो कई विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, तो हम भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सौर मंडल मतलब इसमें जो होता है, सूर्य इसका मुखिया होता है, और उसके जैसे एक परिवार है, एक परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है, और उसके कुछ सदस्य होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो सौर मंडल है, सौर मंडल में सूर्य, उसका पूरे सौर मंडल का जो मुखिया है, पूरे सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। बाकी उसके सारे सदस्य हैं। उसके सदस्य में हम देख सकते हैं जैसे 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह आप अभी घबराइए नहीं, हम आपको समझाएंगे। देखिए, सूर्य तो मुखिया है, 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, धूमकेतु है, बहुत सारे आकाशीय पिंड जो सौरमंडल में विद्यमान हैं, सारे ये सौरमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए, इन सभी को मतलब वहाँ पहुँचने से पहले हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि आखिर ये सौरमंडल के बारे में बताया कौन हमको, सबसे पहले पता कैसे चला हमको सौरमंडल के बारे में। देखिए, इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। यहाँ से सौरमंडल को हम लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। देखिए, बात आती है कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब कौन बताया हम कि ऐसे ऐसे सौरमंडल हमारा बना है। देखिए, इसके लिए 5 विद्वानों ने अपना अपना मत यानी अपना अपना विचार दिया और सभी ने बताया। देखिए, 5 विद्वानों ने बताया, उन्होंने 3 थ्योरी दिया। देखिए, 5 विद्वानों ने मिलकर 3 थ्योरी दिया। देखिए, मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। देखिए, मोनो स्टार थ्योरी जो है उसमें कांट और लाप्लास जी थे, इन्होंने दिया अपना विचार। और जो डुअल स्टार थ्योरी है उसमें चैम्बरलिन और जीन्स, इन दोनों ने अपना विचार दिया। और ये डबल स्टार थ्योरी है, इसमें लिलिटन ने अपना विचार दिया। देखिए, एक संक्षिप्त हम आपको ऐसे बता देते हैं, उसके बारे में इसके बारे में हम समझाते हैं। देखिए, इन 5 विद्वानों ने ये बताया कि हमारी जो सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति का ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो 3 सिद्धांत हैं, मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। देखिए, मोनो स्टार मतलब एक सितारा, स्टार मतलब तारा, जैसे सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है। तो मोनो स्टार थ्योरी में एक तारे को लेकर इन्होंने व्याख्या किया। डुअल स्टार थ्योरी में 2 तारे होंगे, सूर्य होगा, एक तारा और होगा। 2 तारे को लेकर उन्होंने व्याख्या किया कैसे कैसे बने। और जो डबल स्टार थ्योरी है उसमें सूर्य के अलावे 2 तारे और होंगे, यानी कुल मिला के 3 तारे होंगे। सूर्य को ले लिया जाए तो 3 तारे कुल मिला के होंगे। देखिए, हम लोग समझते हैं। देखिए, इन जो ये 5 व्यक्ति हैं, 5 विद्वान हैं, इनमें से ये जो 4 हैं, ये 4 कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन और जीन्स, इन चारों का विचार जो है गलत मान लिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। केवल इनका मत जो है स्वीकार किया गया। इनका विचार जो है, लिलिटन का विचार आज तक मान्य है। देखिए, असल में इन 5 लोगों ने क्या व्याख्या किया कि सौर उत्पत्ति मतलब सूर्य के सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका व्याख्या 5 लोगों ने किया। देखिए, हम बताते हैं। ये जो 4 व्यक्तियों ने कहा, देखिए, जो सूर्य है, सूर्य से ही टूटकर ये सारे ग्रह बने हैं। सूर्य है, सूर्य से ही टूटकर ये 8 ग्रह, जो 8-9 ग्रह हैं, मतलब पहले तो प्लूटो भी था लेकिन उसको निकाल दिया गया प्राग सम्मेलन के बाद से। तो जो 8 ग्रह हैं सूर्य से ही टूटकर बने हैं। तो इन चारों विद्वानों का मत इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि देखिए, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य से अगर टूट के बने हैं तो सूर्य की क्वालिटी और इन ग्रहों की क्वालिटी मैच करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सूर्य और ग्रहों में अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए इन चारों लोगों का
जो अस्वीकार कर दिया गया, नहीं माना गया। लेकिन ये भाई साहब लिल्टन भाई साहब जब बताएं तो इनका मान लिया गया। देखिए इन सभी को हम बारी बारी से समझते हैं इन्होंने क्या और कैसे बताया। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि जो कांट और लैपलास, चिम्बरलिन और जीन्स जो इन्होंने बताया कि सूर्य से ही टूटकर ये ग्रह जो हैं बने हैं, कैसे इन्होंने मतलब अपनी थ्योरी कैसे दिया उसको हम लोग समझते हैं। देखिए कांट महोदय ने, कांट भाई साहब ने क्या कहा कि सूर्य था, समझिएगा आप लोग। देखिए सूर्य है, इन्होंने मोनोस्टार थ्योरी दिया। मोनोस्टार मतलब सूर्य अकेला है, मतलब एक ही तारा रहेगा। अब सूर्य से ही टूट के अन्य ग्रह बनेंगे। मोनोस्टार थ्योरी दो लोगों ने दिया, कांट और लैपलास ने। अब देखिए कांट भाई साहब ने कहा सूर्य पहले से था। अब देखिए सूर्य क्या हुआ, इसके घूर्णन गति के कारण सूर्य के, ये सूर्य है, सूर्य के घूर्णन गति मतलब अपने ही अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहते हैं। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक मोटे तौर पे आप लोग देखिए कि सूर्य के घूर्णन के कारण क्या हुआ, इसका जो बाहरी पार्ट है, बाहरी भाग अलग हो गया, सूर्य से अलग हो गया। जब सूर्य से अलग हो गया उसी को इन्होंने कहा ये ऐसे ग्रह बन गए। ये जो अलग हुए ये क्या है, ग्रह हैं, कांट जी ने कहा। लेकिन भाई साहब वही बात आया फिर, अब ग्रह और सूर्य की क्वालिटी मैच ही नहीं होती, इसलिए इनका भी क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए लैपलास जी ने क्या कहा, लैपलास जी ने कहा देखिए ये सूर्य है, सूर्य, इन्होंने सेम थ्योरी दिया लगभग। इन्होंने कहा देखिए ये सूर्य है, सूर्य जैसे कि बहुत गर्म है। तो जैसे आप लोग एक बात समझिए, जैसे आलू होता है, आलू को हम जब उबाल देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, तो जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर वाला जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर का आलू गर्म ही रहता है, छिलका जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उसको हम ऐसे छिलका निकाल देते हैं, आसानी से उसका परत अलग हो जाता है। उसी प्रकार के उसी को आधार बना के लैपलास जी ने कहा देखिए सूर्य बहुत गर्म है, लेकिन इसका एक भाग, इधर का भाग ठंडा हो गया, और ठंडा होने के कारण क्या हुआ, अलग हो गया। ठंडा होने के कारण क्या हुआ, अलग हो गया सूर्य से, और वही भाग टूट टूट के क्या बना, ग्रह बना। लेकिन फिर से वही बात आई, अब सूर्य और ग्रहों की क्वालिटी मैच ही नहीं करती। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, ये भाई साहब बता के गए फिर ये बता रहे हैं। देखिए क्या बताया इन्होंने कि ऐसे ठंडा हो के अलग है, सूर्य गर्म है, उसका कुछ भाग, बाहरी भाग ठंडा हो गया, अलग हो गया, अब वही टूट टूट के क्या बन गया, ग्रह बन गया। अब इनका भी अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया गया दोनों का, क्योंकि सूर्य और ग्रहों की क्वालिटी मैच नहीं होती, यह मुख्य कारण था। अब देखिए हम समझते हैं डुअल स्टार थ्योरी। इसमें सूर्य के अलावे एक तारे और होगा, मतलब डुअल मतलब दो स्टार थ्योरी, एक स्टार दो स्टार, दो तारे की थ्योरी। इसको भी दो लोगों ने बताया, चिम्बरलिन और जीन्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चिम्बरलिन ने क्या बताया। देखिए चिम्बरलिन भाई साहब ने कहा कि देखिए सूर्य है, सूर्य था, और सूर्य के बगल में एक और तारा था। ये सूर्य है, एक अन्य तारा है, सूर्य के बगल में एक और बड़ा तारा था। अब इस तारे के प्रभाव में आकर ये जब इधर आया तो इसका भी गुरुत्वाकर्षण लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर इसका ऊपर का भाग टूट गया और टूट के अलग हो गया ऐसे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ऐसे ये बोले थे चिम्बरलिन। लेकिन इनका भी सेम कॉन्सेप्ट भाई साहब कौन बताए आप लोग को, आप लोग तो चले गए हैं बता के, फिलहाल आपका अस्वीकार कर दिया गया। तो इनका देखिए यही था कि सूर्य से अलग हो गए। अब फिर से वही बात आई कि ग्रह और सूर्य की जो क्वालिटी है मैच ही नहीं होती, इनका भी गलत हो गया, अस्वीकार कर दिया गया। अब बच्चे जीन्स साहब, अब जीन्स ने बताया, देखिए जीन्स ने कहा, देखिए इसी पर हम लोग समझते हैं, जीन्स ने कहा सूर्य है। अब ठीक इसी प्रकार से जीन्स भी बताया कि सूर्य है, और सूर्य से ही दूसरे ये भी डुअल स्टार थ्योरी में थे, में भी दो स्टार रहेगा। सूर्य के अलावा एक तारा और था, वह तारा इस पे प्रभाव डाला और इसके प्रभाव में आकर सूर्य से मतलब इस तारे से अलग हो गए। जब इस तारे से अलग हो गए तो जो अलग हुए पार्ट, उसको ये जीन्स भाई साहब ने कहा यही ग्रह है। लेकिन फिर से वही बात आई, चारों में वही बात आई कि सूर्य और ग्रह की क्वालिटी मैच होता ही नहीं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम समझते हैं जो थ्योरी मान्य है, लिलिटन की थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। इसमें सूर्य और सूर्य के अलावे दो स्टार होंगे, सूर्य तो होगा ही, उसके अलावे दो स्टार और होंगे, मतलब कुल मिला के तीन स्टार होंगे।
देखिए कांट ने जो दिया थ्योरी उसको कहते हैं गैसियन थ्योरी, और जो लैपलास भाई साहब ने थ्योरी दिया उसको कहते हैं नेबुला या निहारिका थ्योरी। अब निहारिका क्या है, अब गैसियन क्या है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी इतना मोटे तौर पे आप समझिए, हम समझते हैं लेल्टन की थ्योरी। हाँ, उसको समझते हैं अपनी थ्योरी डबल स्टार थ्योरी में। उन्होंने कहा देखिए सूर्य तो है, लेकिन सूर्य के अलावा 2 तारे, सूर्य था, सूर्य के अलावा 2 तारे और थे। तो उन्होंने कहा कि जो 2 तारे थे उसमें से एक तारा नया था और एक तारा जो था पुराना था, बोल्ड था, या हम कह सकते हैं बूढ़ा था। एक तारा बूढ़ा था और एक तारा नया था। तो क्या हुआ, जो बूढ़ा तारा है, अब देखिए बूढ़ा तारा, उन्होंने कहा देखिए बूढ़ा तारा जो होता है मरता, अब मरेगा ये बूढ़ा तारा। अब बूढ़ा तारा जब मरता है, मतलब जब कोई भी तारा का अंत होता है तो तारा या तो श्वेत वामन बन के, काला वामन बन के, वो ये तो दूसरा टॉपिक है, इसको हम फिलहाल समझा देंगे आपको, लेकिन एक मोटे तौर पे समझिए, जब भी तारा मरेगा मतलब उसका अंत होगा, तो क्या होता है कि तारा जो है फूटेगा, जब मतलब मरेगा तो उसमें से कुछ टुकड़े निकलेंगे, टुकड़े तो निकलेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें से एक ब्लैक होल बनेगा। अब ब्लैक होल क्या है आप लोग ये सोचेंगे, तो ब्लैक होल देखिए दूसरा टॉपिक है, फिलहाल हल्का सा समझिए कि जैसे कोई तारा, जैसे बड़ा तारा है तो उसका जब अंत हुआ तो ब्लैक होल बना। ब्लैक होल ऐसा समझिए कि ये जो टोप्पा है, मार्कर का टोप्पा देख रहे हैं आप, इसी टोप्पे में मार मार के हाथी को भर दी, मार मार के इसी टोप्पे में हाथी को भर दे, तो सोचिए जरा इसका घनत्व, तो इसका भार कितना हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बड़ा तारा सिकुड़ के एकदम छोटा हो जाता है, सिकुड़ के एकदम छोट हो जाता है, उसी छोट तारे, उसी छोट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल। इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। आप इसके घनत्व के इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इस ब्लैक होल के 1 चम्मच मिट्टी का भार लगभग 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। आप लोग समझ सकते हैं। तो बहरहाल हम लोग समझते हैं ये लेल्टन की थ्योरी, उसमें भी नहीं जाते हैं, लेकिन ये समझिए कि जब ये तारा मरा, इन्होंने कहा जब तारा मरा क्या बना, ब्लैक होल, और इसके कुछ टुकड़े हुए क्योंकि ये विस्फोट हुआ, छितरा गया, तो इसके कुछ टुकड़े हुए जो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे और ये मरा, तो क्या बना, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल इतना ज़्यादा घनत्व वाला होता है, यदि यह हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो हमारी पृथ्वी को छेद छाद के उस पार निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह जब इससे टकराया, इस तारे से, अब इस तारे को भी ले डूबा, समाप्त कर दिया गया, मतलब कह सकते हैं कि यह निगल गया इसको। तो लेल्टन भाई साहब ने देखिए क्या दिमाग लगाया है, इतना अच्छा दिमाग कि न रहेगी बाँस, न रहेगी बाँस, न बाजेगी बाँसुरी, सबूत ही ख़त्म कर दिए बस। अब इनका इसीलिए मान्य हो गया, अब इनको मान लिया गया, क्योंकि अब ये तो नहीं हुआ कि सूर्य, और इन्होंने ये नहीं बताया कि सूर्य से ही टूटी, इन्होंने बताया अलग टूटा था और वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, जिसे हम लोग आज ग्रह के रूप में देखते हैं। तो इनका ये थ्योरी मान लिया गया। तो देखिए आप लोग ने, आशा करता हूँ कि आप लोग ने ये समझा कि लेल्टन की थ्योरी क्या थी। अब यहाँ तक तो हमने अच्छे से हर एक चीज़ को समझ लिया। देखिए अब हम चलते हैं सौरमंडल की ओर। देखिए सौरमंडल में चलने से पहले आप सब ये सोचिए, देखिए जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह घूमते हैं। ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। सौरमंडल के केंद्र में होता है सूर्य। देखिए किसी भी परिवार को जानने से पहले हमको क्या करना होता है, उसके मुखिया के बारे में जानना होता है। देखिए हम मुखिया को जान लेते हैं तो उसके बाद अन्य परिवार सदस्य को हम जानते ही रहेंगे, मतलब जान लेंगे धीरे धीरे। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सूर्य के बारे में डिटेल से सारी चीज़ें जान लेते हैं। सूर्य का आंतरिक बनावट कैसे है, सूर्य का बाहरी बनावट कैसे है, कोरोना क्या है, बहुत सारी चीज़ हम सूर्य के बारे में डिटेल से हर एक चीज़ जान लेते हैं। अब इसी क्रम में हम देखिए सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना, मतलब सूर्य अंदर से कैसे होता है, कितने पार्ट में बटा होता है। देखिए ये सूर्य है। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट जाते हैं, तरबूज वरबूज लेना रहता है, उसमें क्या करते हैं, एक चीरा लगा लेते हैं और चीरा को खा के देखते हैं मीठा है या कैसे है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग सूर्य का भी ये चीरा लगा लिए हैं, मतलब सूर्य का एक भाग निकाल लिए हैं। इसी का अध्ययन करेंगे तो सूर्य का लगभग पूरे सूर्य का अध्ययन हो जाएगा। तो देखिए हम समझते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना, मतलब सूर्य अंदर से कैसे है।
तो देखिए इसी क्रम में देखते हैं सूर्य अंदर से 3 भागों में बटा हुआ है, मतलब 3 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए सूर्य का जो सबसे अंदर यानी बीच वाला भाग होता है उसको कहते हैं कोर यानी सेंटर। उसके बाद वाले भाग को कहते हैं रेडिएटिव जोन, इसको हिंदी में कहते हैं विकिरण मंडल। उसके बाद होता है कन्वेक्टिव जोन, जिसको हिंदी में कहते हैं संवहन मंडल। देखिए इसको विकिरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्स रे वाई रे होते हैं। देखिए सब ये 3 भाग हो गए, कौन कौन से, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। हिंदी में इसको कहते हैं विकिरण मंडल, संवहन मंडल। अब ये सब जो बने हैं इसको हम समझाते हैं, धैर्य रखिए आप लोग। देखिए सबसे पहले हम कोर को समझते हैं, केंद्र को समझते हैं। देखिए जो सूर्य का केंद्र होता है बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही गर्म होता है। इसी कारण इसे प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। जैसे यही है, एकदम गर्म होकर पिघल जाए तो कौन सी अवस्था में चला जाएगा, प्लाज्मा अवस्था में। जैसे हमारे पृथ्वी भी है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि पिघली अवस्था में होती है, मेंटल पार्ट में, तो वो भी प्लाज्मा अवस्था में। फिलहाल वो सब दूसरा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। देखिए जो सूर्य है, सूर्य का केंद्र जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना भयंकर तापमान होता है। हम बात करें अगर आज तक हमारी पृथ्वी पे 58 डिग्री सेंटीग्रेड कभी पार किया ही नहीं। 58 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया था अल्जीरिया में, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। लेकिन फिलहाल ये सब दूसरी बातें हो जाती हैं, हम लोग समझते हैं सूर्य के बारे में। देखिए कोर जो होता है इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यह कैसी अवस्था में होता है, प्लाज्मा। क्यों, बहुत ही गर्म अवस्था में होता है। देखिए हाइड्रोजन से हीलियम, अब देखिए हाइड्रोजन से हीलियम, जो सूर्य होता है, सूर्य की जो सबसे शक्ति होती है, जिससे इसे शक्ति मिलती है, इससे पाँव, जिससे हम सबको क्या देता है, प्रकाश, वो होता है नाभिकीय संलयन क्रिया से मिलती है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहता है। ये क्रिया कहाँ होती है, सूर्य के सेंटर पे यानी कोर पे। देखिए पूरे सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। देखिए हाइड्रोजन की मात्रा होती है 75% और हीलियम की मात्रा होती है 24%। अब बाकी 1% में अन्य गैसें होती हैं। 1% में क्या होती हैं, अन्य गैसें होती हैं। देखिए हम फिलहाल इसको समझते हैं। हमने कोर को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखते हैं, देखिए ये विकिरण मंडल यानी रेडिएटिव जोन, इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। देखिए इसमें होता है फोटान, एक्स रे और वाई रे, ये किरण होती हैं। एक्स किरण और वाई किरण बहुत ही खतरनाक होती हैं। देखिए फोटान जो होता है, फोटान आगे चल के देखिए आया गया है और आगे चल के प्रकाश बन जाए, मतलब जो हम लोग प्रकाश लेते हैं वो फोटान का ही बना होता है। यदि हम थोड़ा सा आगे की बात करें, जो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो फोटान से ही प्रकाश बनता है। और हमारे धरती पे कितने समय में पहुंचती है, तो 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड, या कहीं कहीं 16 होता है, तो 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड में हमारे पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश पहुंच जाती है। देखिए फिलहाल इसको हम समझते हैं। तो इसमें विकिरण मंडल में 3 चीज़ें, एक्स रे, वाई रे और फोटान। फोटान आगे चल के क्या बन जाता है, प्रकाश। ये खत्म। अब हम समझते हैं कन्वेक्टिव जोन। देखिए कन्वेक्टिव जोन में एक चीज़ बहुत ही बारीक समझने वाली चीज़ है। कन्वेक्टिव जोन में जो गोले गोले हमने बनाए हैं, ये जो है हाइड्रोजन के सेल हैं। अगर कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन के सेल किस जोन में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है सूर्य के कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं, किस आकार में, तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार में ये पाए जाते हैं। देखिए इधर बड़े हैं, इधर छोटे हैं, इधर बड़े हैं, इधर छोटे हैं। तो ये है हाइड्रोजन के सेल। अब किस किस जोन में पाए जाते हैं, किस भाग में, कन्वेक्टिव जोन में पाए जाते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए ये समझते हैं ये सब क्या है, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है। देखिए कभी कभी सूर्य का केंद्र इतना ज़्यादा गर्म है, तो गर्म होने के कारण कभी कभी लवर फेंक देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कौड़ा जो होता है गाँव वगैरह में, कौड़ा जब हम लोग तापते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी लवर फेंक देता है। उसी प्रकार से यह गर्म होने के कारण कभी कभी लवर फेंक देता है, देखिए लवर फेंका, और लवर में इसकी बहुत ताकत होती है, क्योंकि इसकी लवर की ऊर्जा होती है 7000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो जाहिर सा बात है इसके पास टेम्परेचर है तो शक्ति भी होगी, तो शक्ति है ये चली जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि
इसकी जो लवर है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ये देखिए, ये गई हाइड्रोजन सेल को चीरते हुए 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जा नहीं पाती क्योंकि इसके पास शक्ति कम होगी। तो शक्ति कम होने के कारण यह लौट आती है, यह लौट आती है और लौट के सेलों के बीच से ऐसे जाती है, क्योंकि अब इसके पास शक्ति नहीं है कि इनको चीर दे। जाते समय तो तरीके चीर दिए थे, लेकिन लौटते समय क्या होगी, दो सेलों के बीच से होकर ये लौटेंगी। देखिए, लेकिन जहाँ ये सूर्य की जिस सतह पे पड़ती हैं उस सतह पे देखिए, सतह सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री से, आगे चल के हम बताएंगे। सूर्य के सतह का तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका तापमान है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, एक चीज़ समझिए, कभी भी जब ज़्यादा प्रकाश में आप कम प्रकाश को मारेंगे तो कम प्रकाश वाला एक धब्बे जैसे दिखेगा, ज़्यादा प्रकाश में एक काला जैसे दिखेगा, कलंक जैसे। तो ठीक उसी प्रकार से जब ये सूर्य के सतह पर पड़ती हैं तो ये है 6, ये है 4000, तो यहाँ एक धब्बा जैसे दिखता है जिसे कहते हैं सौर्य कलंक। और ये जो चला गया, मतलब ये जो लवर निकलती हैं, इन लवरों को कहते हैं सौर्य ज्वाला। क्या कहते हैं? सौर्य ज्वाला। सौर्य ज्वाला किसे कहते हैं? ये जो लवर फेंकते हैं सूर्य। अच्छा, सौर्य कलंक क्या होता है? जब सूर्य की ये सतह पे ये पड़ा और ये थोड़ा धुंधला माजला हो गया, कलंक जैसे दिखेगा, मतलब तो इसे कहेंगे सौर्य कलंक। ये यहाँ पे धब्बा जैसे दिखेगा। सौर कलंक का अंदर का भाग ज़्यादा काला होता है और बाहर का हल्का कम काला होता है। तो अंदर के भाग को कहते हैं अंबरा और बाहर के भाग को कहते हैं पैरंबरा। एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछ लिया था कि अंबरा कहाँ पाया जाता है? अमेजन के जंगलों में, विश्वरेखीय जंगलों में। कई लोग जिसको नहीं पता था अमेजन के जंगलों में मार के आए थे। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, सौर कलंक का अंदर का भाग, सौर कलंक का अंदर का भाग को कहते हैं अंबरा, और जो इसके थोड़ा बाहर का भाग होता है कम काला वाला, उसको कहते हैं पुनम्बरा कहते हैं। अब लिखें क्या आप लोग समझ लीजिए, ये अंबरा और ये पुनम्बरा। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं सोलर स्पॉट। और ये जो घटना होती है ना, ये घटना, ये देखिए, ये जीरो है क्योंकि इसको हम भूमध्य रेखा से ये लमसम काटे हैं क्योंकि ये सेंटर है। 0 डिग्री से 40 डिग्री, ये जो सौर कलंक वाली घटना है, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ये टहलता रहता है। देखिए, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में इसे 5.5 साल का समय लगता है। एक बार यहाँ से गया 5.5 में, और लौटने में भी उतना समय लगेगा 5.5 साल। तो 5.5 11 साल की एक साइकिल होती है सोलर स्पॉट की। किसकी? सोलर स्पॉट की। देखिए, अगर हम देखिए, ये जब सोलर स्पॉट जो है, जब से हम जानने लगे, बहुत पहले से जानते नहीं थे, लेकिन जब से जानने लगे हैं अब तक 23 सोलर स्पॉट हो चुकी हैं। और एक सोलर स्पॉट की साइकिल 11 साल, 23 सोलर स्पॉट हो चुके हैं। और 23वां 2013 में कंप्लीट हुआ। कैसा रहा? 23वां। अभी हम लोग जी किस में रहे हैं? 24वें सोलर स्पॉट में। अब यह कंप्लीट कब होगा? 23 से 11 साल जोड़िए, 24 में, 2024 में 24वां सोलर स्पॉट कंप्लीट होगा। अच्छा, जब ये 24वां हुआ, ऐसे ऐसे जब 100 हो जाएगा, 100 सोलर स्पॉट, उसको बोलेंगे हम लोग सोलर इवेंट, बोलेंगे सोलर इवेंट। देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा और बचा है, उसको समझते हैं। ये जो सौर ज्वाला है, ये सौर ज्वाला जब आगे जाता है, ये तो लौटा है, लेकिन ये जब आगे जाएगा, जैसे कोई ये तो प्रवेश कर गया सौरमंडल में, वहाँ बहुत सारे ग्रह हैं, तो मान लेते हैं हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के पास से गुजरता है, ये अर्थ है। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, मतलब इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। देखिए, जब ये उत्तरी ध्रुव के पास से गुजरता है या फिर जब ये दक्षिणी ध्रुव के पास से गुजरता है, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए, अगर वायुमंडल है हमारे पास, तो वायुमंडल हमको बचा लेता नहीं, हमारी पृथ्वी को झंसा दे इतना भयंकर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता है ना, जैसे वायुमंडल जो है इसको विचलित कर देता है, भगा देता है दूसरी तरफ। जब इसको यहाँ से ये गुजरा, मतलब यहाँ से गुजरा नॉर्थ पोल से, तो इसको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। और जब साउथ पोल से गुजरता है यही सौर ज्वाला, उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस जो साउथ पोल से, और जो नॉर्थ पोल से उसको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने समझ लिया सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में। देखिए, अंदर का भाग तो हो गया, लेकिन हम लोग समझते हैं सूर्य के बाहर का भाग भी समझते हैं। कोरोना क्या होता है, प्रकाश मंडल क्या होता है, वर्णमंडल क्या होता है, देखिए समझते हैं उसको। देखिए, यहाँ तक तो हमने सूर्य का आंतरिक भाग समझ लिया था, मतलब सूर्य अंदर से कैसे है उसको समझ लिया था। लेकिन अब हम लोग समझते हैं सूर्य बाहर से कैसे है। देखिए, अंदर के क्या भाग थे? अंदर के 3 भाग थे।
कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। लेकिन सूर्य जो बाहर से है, दो भाग होता है सूर्य का। एक होता है फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, एक होता है क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल। देखिए ये जो फोटोस्फीयर होता है, प्रकाश मंडल, ये सूर्य का, इसको हम सतह कह सकते हैं। अगर कभी भी प्रश्न आ जाए कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के सतह का तापमान है। ये वाला भाग है, ये जो सबसे बाहर वाला भाग है, इसको कहते हैं फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। अब क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल क्या है? देखिए इसके जो अंदर वाला भाग होता है, प्रकाश मंडल के जस्ट अंदर वाला भाग जो होता है, उसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। अब इसका तापमान ज़्यादा होता है, इसका तापमान होता है 27,000 से 32,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। अच्छा देखिए, अब देखिए कोरोना हम समझते हैं, हमने समझ लिया कि सूर्य बाहर से दो प्रकार से है, एक है फोटोस्फीयर और एक है क्रोमोस्फीयर। लेकिन देखिए कोरोना को समझते हैं। देखिए कोरोना तभी हमको दिखेगा जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ढक जाता है तो किनारे, जैसे सूर्य ग्रहण लगा और सूर्य ढक गया, अब किनारे किनारे से जो मतलब लवर जैसे इसके प्रकाश निकलता है, उस स्थिति में जो हमको सूर्य के चारों तरफ एक रिंग जैसा दिखाई देता है, मतलब उसको कहते हैं कोरोना। और उस स्थिति में इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ग्रह मतलब सूर्य ग्रहण लगे तो उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका तापमान कितना है, 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। ये सूर्य का सतह का तापमान कोई पूछे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद वर्णमंडल है, ये प्रकाश मंडल, ये वर्णमंडल। सारी चीज़ें हमने सूर्य के बारे में समझ लिया। देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, मतलब सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का पार्ट 2 बनाएंगे। उसमें जो है हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या होते हैं, मतलब कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, मतलब प्लूटो जोन था उसको कैसे बाहर किया गया, प्राग सम्मेलन क्या है, सारी चीज़ें के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सौरमंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह है, और उसके बाद एस्टेरॉयड हैं, क्षुद्र ग्रह है, उसके बाद पुच्छल तारे हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे।